नमस्कार। अभी आपने 2 वीडियो थ्योरिकल देखे हैं संविधान के। अब हम संविधान के कुछ क्वेश्चन और आंसर लेके आ रहे हैं। उसी से रिलेटेड अभी जो वीडियो अभी हमने अपलोड किए हैं उस पे आधारित सारे क्वेश्चन आंसर रहेंगे, जो सारे डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे। उस थ्योरी से किस तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं। आइए चलिए हम शुरुआत करते हैं। शुरुआत करने से पहले प्लीज़ कृपया करके आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अब स्टार्टिंग है, कम आनंद नहीं आ रहा होगा, बट आपको आगे आनंद बहुत आएगा। पढ़ाई में बहुत मज़ा आएगा। सारी चीज़ें बहुत अच्छी तरीके से अध्ययन कराया जाएगा। डिटेल वाइज सारी चीज़ें ऑब्जेक्टिव रहेंगे, क्वेश्चन वन लाइनर रहेंगे, थ्योरी भी रहेगी। अभी तो हम संविधान लेके चल रहे हैं और विविध भी लेके चले हैं। चलिए हम संविधान की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपके सामने स्क्रीन पर। 1922 ईस्वी में किसके द्वारा 1922 ईस्वी में किसके द्वारा यह कहा गया था कि जो संविधान बनेगा भारतीयों की इच्छा के अनुसार बनेगा। यह जो संविधान बनेगा किसकी इच्छा के अनुसार बनेगा। इसका आंसर क्या है? महात्मा गांधी जी। इसका आंसर है महात्मा गांधी जी। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन आ रहा है आपके सामने। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है 1922 ईस्वी में किसके द्वारा ब्रिटिश सरकार से यह मांग की गई कि भारतीय संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन किया जाए। यह किसने मांग की थी कि भारतीय संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन होना अनिवार्य है। यह किसने कहा था? यह कहा था मोतीलाल नेहरू जी ने कहा था। अगला क्वेश्चन देखिए। संविधान सभा के विचार का औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया? संविधान सभा के विचार का औपचारिक प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया? एम.एन. राव जी के द्वारा। आगे देखिए। संविधान सभा को किसने मूर्ति रूप प्रदान किया था? एक संविधान सभा को एक रूप किसने प्रदान किया था? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा आपके सामने है जवाहरलाल नेहरू जी। इसका आंसर क्या होगा? जवाहरलाल नेहरू जी। कांग्रेस ने किस वर्ष किसी प्रकार के बाह्य हस्तक्षेप के बिना भारतीय जनता द्वारा संविधान के निर्माण की मांग को लेकर प्रस्ताव पारित किया था? यानी उन्होंने कहा है कि कोई भी हम जो संविधान का निर्माण करने जा रहे हैं हमें किसी का भी हस्तक्षेप नहीं चाहिए। यह किस कहा था? कब कहा था? 1936 ईस्वी में कहा था। 1936 ईस्वी में कहा गया था। 1938 में किस व्यक्ति ने वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की थी? इसका आंसर क्या है? जवाहरलाल नेहरू जी। इसका आंसर क्या है? जवाहरलाल नेहरू जी ने यह कहा था। आगे देखिए आप। बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं आपके सामने। जो थ्योरी आपने देखी होगी, थ्योरी में आपको बहुत कम समझ में आया होगा। आपको लग रहा होगा हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा किस तरह की वीडियो अपलोड किए गए हैं, बट उससे क्या होता है, थ्योरी आप पढ़ेंगे, थ्योरीज पे आधारित बनने वाले क्वेश्चन आएंगे, फिर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे, सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। और जो क्वेश्चन आप ऑब्जेक्टिव आने वाले हैं वो आप कहीं ना कहीं एग्जाम में देखे होंगे और आगे भी आएंगे सारे क्लियर। बट अब थ्योरी पढ़ना बहुत अनिवार्य, बहुत ज़रूरी है। किस तरह से कैसे क्या सिस्टम हुआ है आपको उसको दरकिनार ना करें, बट वीडियो देखें, उसको समझे, जितना भी समझ में आया उसको देखने की कोशिश करें। फिर आप वन लाइनर क्वेश्चन को अध्ययन कीजिए, फिर इसके बाद ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके सामने बराबर आते रहेंगे। आपके सामने 7वां क्वेश्चन। वर्ष 1942 में किस योजना के तहत यह स्वीकार किया गया कि भारत में एक निर्वाचित संविधान सभा का गठन होगा जो युद्धोपरांत संविधान का निर्माण करेगी? क्रिप्स योजना। किसके द्वारा? क्रिप्स योजना की द्वारा। संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम 1895 में किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी? संविधान सभा की मांग की गई कि संविधान का निर्माण होना चाहिए। किसके द्वारा, किसने कहा था? बाल गंगाधर तिलक जी के द्वारा यह मांग की गई थी। भारत की संविधान सभा के गठन करने का आधार क्या था? भारत को संविधान का गठन करने का आधार क्या था? इसका आधार क्या था? भारत का संविधान को निर्माण करना, ये तो आधार था। और किस मिशन के तहत? कैबिनेट मिशन
प्लान के तहत यह कहा गया था, 1946 में कहा गया था। आगे देखते हैं हम अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर 10वां। भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई? भारत की संविधान सभा जो है किसके द्वारा गठित की गई? कैबिनेट मिशन के द्वारा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन आने के चांस बनते हैं इस तरह के। कैबिनेट मिशन किसके द्वारा? कैबिनेट मिशन योजना के तहत। सन 1936 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग कहाँ पर हुई? अधिवेशन में रखी गई, फैजपुर में। कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल कितने सदस्य होने थे? कितने सदस्य होने थे? 389 सदस्य होने थे। आगे क्वेश्चन देखते हैं हम। संविधान सभा के विभिन्न प्रांतों के लिए 292 सदस्यों का निर्वाचन होना था। इनमें से कांग्रेस के कितने प्रतिनिधि निर्वाचित होकर आए थे? 208 प्रतिनिधि निर्वाचित होकर आए थे, जबकि कितना होना था? होने कितने थे? 292। पुनर्गठन के फलस्वरूप वर्ष 1947 में संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी रह गई? बताइए इसका आंसर क्या होगा? बता सकते हैं इसका आंसर क्या होगा? 299। संविधान सभा में देशी रियासतों के लिए कितने प्रतिनिधि थे? जो देशी रियासत थी उसमें कितने प्रतिनिधि थे संविधान सभा की रियासतों के? कितने थी देशी रियासतों के प्रतिनिधि? 70 थे। टोटल कितने थे? 70 थे। आगे देखते हैं। पुनर्गठन संविधान सभा में विभिन्न प्रांतों के लिए कितने प्रतिनिधि थे? पुनर्गठन संविधान सभा में विभिन्न प्रांतों के लिए कितने प्रतिनिधि थे? 229। 229। कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत की आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में था? कितना था? 10 लाख व्यक्ति। इसका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दिया गया है। कितने? यानी 10 लाख व्यक्ति पर एक। संविधान सभा में किस प्रांत का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक था? सबसे अधिक संविधान सभा में किस प्रांत का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक था? संयुक्त प्रांत। इसका आंसर क्या है? संयुक्त प्रांत है। आपको यदि यह वीडियो लग रहा है कि स्लो चल रहा है तो आप इसको स्पीड बढ़ा के भी देख सकते हैं, बट यह वीडियो मेरे हिसाब से सही चल रहा है, सभी को समझ में आना चाहिए। यदि आपको फास्ट लग रहा है तो आप पूछ करके देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, अध्ययन कर सकते हैं। संविधान सभा में किस देशी रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था? बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसका टिक किया जाए। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसको लिखिए, वेरी इम्पोर्टेंट। इस क्वेश्चन के ज़्यादा से ज़्यादा आने के चांस बनते हैं। संविधान सभा में किस देशी रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था? इसका आंसर क्या है? इसका आंसर हैगा हैदराबाद। इसका आंसर क्या है? हैदराबाद। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हैदराबाद। इसका आंसर हैगा क्या है? इसका आंसर है हैदराबाद। BR अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था। कहाँ से हुआ था? BR अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन कहाँ से हुआ था? इसका आप आंसर बताने की कोशिश कीजिए। इनका निर्वाचन हुआ था पश्चिम बंगाल से। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत महत्वपूर्ण है। ये क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? भीमराव अम्बेडकर जी थे। कौन थे? यह भीमराव अम्बेडकर जी ही थे इसके प्रारूप समिति के अध्यक्ष। इस तरह के क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। मुस्लिम लीग ने किस कारण संविधान सभा का बहिष्कार किया था? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। मुस्लिम लीग ने किस कारण संविधान सभा का बहिष्कार किया था? मुस्लिम लीग मुसलमानों के लिए एक अलग संविधान चाहता था। इसी कारण से यह उन्होंने बहिष्कार किया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन। ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इस पे हम आपको वेरी इंपॉर्टेंट लगवाना चाहेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसका। मुस्लिम लीग मुसलमानों के लिए अलग संविधान चाहता था, इसलिए उन्होंने बहिष्कार किया था। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आगे देखिए, संविधान सभा के सदस्य प्रतिनिधि थे।
संविधान सभा के प्रतिनिधि थे जनता द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से। भारतीय संविधान निर्मात्री सभा प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा परोक्ष रूप से अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली द्वारा चुनी गई थी। भारतीय संविधान को किसने बनाया? भारतीय संविधान को किसने बनाया? संविधान सभा ने बनाया, निर्माण किया है। सभी का योगदान है इसमें। संविधान सभा के लिए चुनाव कब संपन्न हुआ? संविधान सभा के लिए कब चुनाव संपन्न हुआ? संविधान सभा के लिए चुनाव संपन्न हुआ 1946 में। कब हुआ? 1946 में संविधान सभा का चुनाव क्या हुआ? संपन्न हुआ। अगला क्वेश्चन देखिए, संविधान सभा का स्थापना कब हुई? संविधान सभा की स्थापना कब हुई? 9 दिसंबर 1946 को। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की स्थापना हुई। इस समय पे क्या हुआ था? सच्चिदानंद सिन्हा जी को क्या हुआ था? अस्थायी सदस्य घोषित किया गया था। क्या हुआ था? अस्थायी सदस्य घोषित किया गया था। आगे देखिए, संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? कहाँ हुआ? संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ? दिल्ली में। इम्पोर्टेंट लगाइए इसको, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, आने के चांस बनते हैं इसके। संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? सच्चिदानंद सिन्हा जी ने। किसने की थी? संविधान सभा के उद्घाटन जब हुआ उस समय सच्चिदानंद सिन्हा जी को अध्यक्ष बनाया गया था। किसने बनाया? सिन्हा जी को अध्यक्ष बनाया गया था। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, संविधान सभा का पहला सत्र हुआ था 9 दिसंबर 1946 को। 9 दिसंबर 1946 को पहला सत्र हुआ था और यानी कि शुरुआत हो गई, स्थापना हुई 9 दिसंबर को। 2 दिन बाद क्या हुआ? इसका शुरुआत हो गई। नहीं, उसी दिन हो गया था। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? हमने बताया अस्थायी अध्यक्ष बनाए गए थे सच्चिदानंद सिन्हा जी को। अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था, यानी क्या बनाया गया था? अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। इनको स्थायी रूप से नहीं, सिर्फ ये 2 दिन के लिए बनाए गए थे सच्चिदानंद सिन्हा जी को। अब महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट लगा लीजिए आप। सच्चिदानंद सिन्हा जी को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। क्वेश्चन इस तरह से बन सकता है, अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था? क्वेश्चन आ सकते हैं, राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सच्चिदानंद सिन्हा जी, महात्मा गांधी जी या जवाहरलाल नेहरू जी। आपको टिक करना है या क्वेश्चन इस तरह से, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, सच्चिदानंद सिन्हा जी। अब स्थायी अध्यक्ष कौन थे? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, इसको मोस्ट इंपोर्टेंट, इसी तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आपको देखने के लिए मिलेंगे। हम सारे मोस्ट और इम्पोर्टेंट सारे क्वेश्चनों पे इस तरह के क्वेश्चनों पे लगवाएंगे जो ज़्यादातर एग्जाम में पूछे जाते हैं, आने के चांस बनते हैं। 9 दिसंबर 1946 को किसे संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया था? बताया भी हमने, अब आगे भी वही आंसर, इसका भी यही आंसर है, किसे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को। यानी कि 9 दिसंबर 1946 को सच्चिदानंद सिन्हा जी को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था, सिर्फ 2 दिन के लिए बनाया गया। इसके बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को स्थायी अध्यक्ष चुन लिया गया है 2 दिन बाद, यानी 11 दिसंबर को। आगे क्वेश्चन देखिए, संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार किसे नियुक्त किया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसे भी टिक कीजिए, इसे भी टिक कीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट है इसको। इसका आंसर क्या है? BN राव। इसका आंसर क्या है भाई? इस पर टिक कीजिए, इसका आंसर है BN राव। अगला क्वेश्चन, संविधान सभा के चुने हुए स्थायी अध्यक्ष कौन थे? स्थायी अध्यक्ष आपने अभी बताया, आगे भी पढ़ा है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। कौन संविधान सभा का सदस्य नहीं था? H बेग। यानी कोई इस तरह से क्वेश्चन आ जाए, कौन नहीं था, इस तरह के, मतलब जो आपने नाम सुनने के लिए नहीं मिलेंगे। और संविधान सभा ज़्यादा सदस्य तो थे, राजेंद्र प्रसाद, BN राव, अम्बेडकर जी, जवाहरलाल नेहरू, इस तरह सारे सदस्य थे, बट H भी नहीं थे।
आगे क्वेश्चन देखिए, संविधान सभा विभिन्न पहलुओं के अध्ययन हेतु संविधान सभा ने कितनी समितियां नियुक्त की थीं? 13। कितनी? संविधान के विभिन्न पहलुओं के अध्ययन हेतु संविधान सभा कितनी समितियां नियुक्त की थी? 13 समितियां नियुक्त की थीं। आगे देखिए, संविधान सभा के प्रारूप समिति की नियुक्ति कब की गई? प्रारूप समिति की नियुक्ति कब की गई? 29 अगस्त 1947 को की गई। इसके अध्यक्ष कौन थे? भीमराव अंबेडकर जी थे। कौन थे? भीमराव अंबेडकर जी थे। इसका आंसर आपको नोट करना है। अंबेडकर जी लिख सकते हैं, डॉक्टर अंबेडकर जी लिख दें। अंबेडकर जी थे। आगे देखिए, भारतीय संविधान सभा का प्रारूप समिति की अध्यक्ष थे, अभी हमने यहाँ बनाया। इसका आंसर है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। आगे देखिए, संविधान सभा की प्रारूप समिति में सदस्यों की संख्या कितनी थी? जिस समिति के अध्यक्ष थे भीमराव अंबेडकर जी, इसका आंसर लगाइए। इसका आंसर 7 मेंबर थे। अध्यक्ष खुद भीमराव अंबेडकर जी थे। खुद क्या थे? भीमराव अंबेडकर जी थे। अगला क्वेश्चन देखिए आप, संविधान सभा द्वारा गठित प्रारूप समिति सदस्य नहीं था। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी इसकी प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे। अब इसमें ऑब्जेक्टिव दिए हैं ना, 1 लाइनर दिए हैं। आप उसमें थ्योरी पूरी पढ़ेंगे तो सारी चीज़ समझ में आएगी। अभी थ्योरी की और वीडियो आएंगे ना, तो इसके भी इसमें कंबाइंड इसमें क्वेश्चन आ चुके हैं। बहुत सारे क्वेश्चन हैं इसमें, तो वो 1-2 वीडियो अभी और अपलोड कर देंगे थ्योरी वाले, तो सारे क्लियर होते जाएंगे। इसलिए थ्योरी वाली वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है, कृपया देखने की कोशिश करें। कौन प्रारूप समिति का सदस्य नहीं था? जवाहरलाल नेहरू जी भी नहीं थे। संविधान सभा द्वारा गठित प्रारूप समिति का सदस्य नहीं था। सरदार पटेल जी नहीं थे। कौन प्रारूप समिति का सदस्य नहीं था? जवाहरलाल नेहरू जी भी नहीं थे। इस तरह से सारे क्लियर थ्योरी में क्वेश्चन क्लियर होते जाएंगे। इससे यहाँ से भी हो रहा है। संविधान सभा के समिति के समक्ष प्रस्ताव किसने रखा? जवाहरलाल नेहरू जी ने रखा। संविधान सभा में सभी निर्णय किस आधार पर लिए गए? सहमति और समायोजन के आधार पर, मतलब किसी तरह का भेदभाव नहीं था, सिस्टम के अनुसार काम हुआ है। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया? जवाहरलाल नेहरू जी ने। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगाइए, किसने प्रस्तुत किया? जवाहरलाल नेहरू जी ने उद्देश्य प्रस्ताव। और ये संविधान इतना इम्पोर्टेंट है पुलिस के लिए, एसआई के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आप ध्यान दीजिए, पुलिस की वैकेंसी है, दिल्ली पुलिस की भी वैकेंसी आ चुकी हैं, यूपी में भी आने हैं, एमपी में भी आने, और अदर स्टेट में भी आने की संभावना है। तो आप इसका बहुत अच्छी तरह से अध्ययन करें। संविधान बहुत महत्वपूर्ण है, हमारे जीवन के लिए भी महत्वपूर्ण है और स्टडी के लिए भी महत्वपूर्ण है। आगे देखिए, संविधान सभा की संघीय शक्ति अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू जी संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष थे। जवाहरलाल नेहरू जी। भारतीय संविधान को अपनाया गया। भारतीय संविधान को कब अपनाया गया? भारतीय संविधान को अपनाया गया। कब अपनाया गया? संविधान सभा द्वारा। भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था 22 जनवरी 1947 को। कब? 22 जनवरी 1947 को यह पारित किया गया था। संविधान निर्माती सभा में झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी टिक कीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगाइए, जेपी कृपलानी जी। मोस्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगाइए, इसे वेरी इंपॉर्टेंट है। इसका आंसर जेपी कृपलानी। झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? जेपी कृपलानी जी थे। जेपी कृपलानी राष्ट्रीय झंडे की अभिकल्पना को भारत का संविधान सभा में ग्रहण किया था। कब किया था? जुलाई, इसका डेट नहीं दिया हुआ है, 1947 को, जुलाई में 1947 को किया गया था। भारतीय संविधान सभा ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की स्वरूप रेखा को अंगीकार किया 22 जुलाई 1947 को। कब? 22 जुलाई 1947 को किया है। संविधान सभा ने संविधान को अंतिम रूप से किस दिन पारित किया? 26 नवंबर 1949 को। कब?
महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ऐसे भी टिक कीजिए आप लोग, महत्वपूर्ण है, टिक कीजिए। आंसर बहुत महत्व। 26 नवंबर 1949 को क्या हुआ? संविधान सभा ने संविधान को अंतिम रूप दे दिया, बन के तैयार हो गया संविधान। अब लागू करने की बात आने वाली है। संविधान सभा अंतिम रूप से किस दिन आखिरी बार मिली, यानी स्वीकृति मिली? 24 जनवरी 1950 को लागू कर दिया। संविधान सभा के कितने, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ऐसे भी नोट किया जाए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको वेरी इंपॉर्टेंट लगा चलिए। संविधान कितने उपस्थिति सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए? आगे देखिए। संविधान सभा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां थीं? जब संविधान बन के तैयार हुआ उस समय कितने अनुच्छेद थे, आर्टिकल थे, कितनी अनुसूचियां थी? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आप टिक करिए, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आ चुका है। मोस्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे टिक कीजिए। कितना? 395 आर्टिकल थे, 8 अनुसूचियाँ थी, 4 अनुसूचियाँ बढ़ गई, 12 अनुसूचियाँ हो चुकी हैं इस समय पे। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, 55 क्वेश्चन देखिए इसको, इस क्वेश्चन को देखें आप। संपूर्ण भारतीय संविधान के निर्माण में, संपूर्ण भारतीय संविधान निर्माण में संविधान सभा को कितने समय लगा? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। 2 माह वर्ष 11 माह 18 दिन का वक्त लगा था संविधान को निर्माण करने में। 2 ईयर 11 मंथ 18 डेज। किस दिन से संविधान सभा का अंतरकालीन संसद के रूप में आविर्भाव हुआ? यानी कि 26 जनवरी 1950 से लागू कर दिया, संविधान की प्रक्रिया शुरू हो गई, कामकाज शुरू हो गया है। भारतीय संविधान का प्रारूप तैयार करने वाली संविधान सभा के सदस्यों को विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा चुना गया। यानी कि जिसमें क्या बताया गया है, अलग अलग प्रांतों से सदस्यों को लाया गया था, विभिन्न प्रांतों की विधानसभा द्वारा चुना गया था। भारत के लिए संविधान सभा की रचना हेतु संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था? स्वराज पार्टी ने। अभी हमने बताया स्वराज पार्टी बाल गंगाधर जी तिलक ने प्रस्तुत किया था। भारतीय संविधान सभा के प्रथम दिन की अधिवेशन की अध्यक्षता उन्होंने की थी। किसने की थी? डॉक्टर सत्येंद्र सिन्हा जी ने। हमने बताया प्रथम दिन जब हुआ था उसकी शुरुआत हुई थी, यानी आज तक इस अध्यक्ष चुना गया था सत्येंद्र सिन्हा जी को। इस तरह से घुमा फिरा के पूछा जा सकता है, आपको लगाना है सत्येंद्र सिन्हा जी को, भेजता है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को स्थायी सदस्य चुन लिया गया था। भारतीय संविधान का निर्माता किसे माना जाता है? निर्माता किसे माना जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निर्माता माना जाता है BR अम्बेडकर जी को। किसे माना जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस तरह से पूछा जाता है। भारतीय संविधान निर्माता किसे माना जाता है? BR अम्बेडकर जी को ही ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाती है संविधान का निर्माण करने में। संविधान पांडुलेखन समिति का कौन सदस्य नहीं था? पांडुलेखन समिति का सदस्य नहीं था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट लगाइए इस क्वेश्चन को। कौन नहीं था? जवाहरलाल नेहरू जी थी, नहीं थी। भारत का संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। इस क्वेश्चन को हमने बताया है, मोस्ट है, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को भी आप नोट कीजिए। 1950 को, 26 जनवरी 1950 को, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आते हैं इस तरह के क्वेश्चन, टिक कीजिएगा। आगे देखिए 63 संविधान को जनवरी को, सॉरी क्वेश्चन नंबर दिया हो, संविधान को 26 जनवरी को दिन लागू करने का निर्णय इसलिए लिया गया क्योंकि, क्यों लिया गया 26 जनवरी को ही क्यों लागू किया है संविधान को? क्वेश्चन तो बनता है। इसलिए किया गया, कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। कांग्रेस ने जो है 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था, इसलिए इस दिन निर्णय लिया गया है संविधान को लागू करने का। 1922 ईस्वी में किसके द्वारा उद्गार व्यक्त किया गया कि भारतीय संविधान भारत की इच्छानुसार होगा? ये महात्मा गांधी जी ने ही कहा था। अभी हम पढ़ चुके हैं महात्मा गांधी जी के बारे में, उन्होंने ही यह इच्छा प्रकट की थी। इसके 2 क्वेश्चन इसके रिपीट हो चुके हैं। आज आपको बहुत आनंद आया होगा इस तरह क्वेश्चन पढ़ने में। अभी हमने बताया ना, अभी आप थ्योरिकल
भी देखें। वन लाइनर क्वेश्चन भी आपके सामने आएंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आएंगे, विविध क्वेश्चन भी आएंगे। संविधान का बहुत अच्छी तरह से आनंद लीजिए। इस चैनल को सिर्फ सब्सक्राइब आप कीजिए। अब इसकी शुरुआत जिस तरह से आपका फीडबैक आएगा, जिस तरह से आप कमेंट करेंगे, जिस तरह से लाइक करेंगे, शेयरिंग करेंगे, उस तरह से इसी तरह की तैयारी बेस्ट होती जाएगी। बहुत अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे इसमें आवाज़ अच्छी हो या ना हो, मगर क्वेश्चन ज़रूर अच्छे आएंगे। आप इसका आनंद लीजिए और ज़रूर सब्सक्राइब करें इस चैनल को। आज के लिए इतना ही।